बालाजी टेलीकॉम मोबाइल वर्ल्ड, लाल कुर्ती पिंकी छोले भटूरे के बिल्कुल बगल में। यहाँ सभी कंपनियों के ब्रांडेड मोबाइल फोन्स ऑनलाइन कीमत पर ही उपलब्ध। सबसे बड़ी बात क्या है कि रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। ऐतिहासिक पल, मेरे आराध्य उस भवन में विराजमान होंगे टेंट से निकलकर, जिसकी कल्पना बहुत कम लोग कर रहे हैं। वो शख्सियत हैं, जहां तक हम पहुंच पा रहे हैं, पुराने पन्नों को, इतिहास के पन्नों को टटोल रहे हैं। वो चेहरे आपके सामने ला रहे हैं जो राम मंदिर आंदोलन के प्रणेता रहे। उन तमाम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे। हमारे सामने ये पुराने अखबार रखे हैं, जिसमें आडवाणी जी की गिरफ्तारी से लेकर और मेरठ में जो राम उजाला है, जो पुराना अखबार है, यहाँ पे जब ब्लैक एंड व्हाइट निकलता था तब के सारे अखबार हैं। इन सब मुद्दों पे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, जिस तरीके से पत्नी के बीच एक बच्चा, बड़ा लंबा एक संघर्ष भी है, एक प्यार भी है, एक सपोर्ट भी है। अगर ये समाज सेवा में आगे रहे, अगर ये कार सेवा में आगे रहे, तो पत्नी सुष्मिता तिवारी की बड़ी भूमिका रही। इन्होंने साथ दिया। इनकी शादी भी हमें मानते हैं कि यादगार शादी रही, और जिस तरीके से हुई वो आप सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 700-800 कार्यकर्ता वहां उपस्थित थे। शंख, घंटे, घड़ियाल, जिस पर जो बना सब मोटरसाइकिल स्कूटर से अंदर दिन मेरी शादी का तय हो गया। बिल्कुल 30 अक्टूबर की शादी का दिन तय हो गया। लेकिन इस तय ने प्रदीप तिवारी के जीवन में एक बड़ा बदलाव दिलाया। प्रदीप तिवारी, जो सुष्मिता तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं और इतिहास के पन्नों को पलटेंगे। किसी भी महिला, किसी भी लड़की की एक ख्वाहिश होती है कि उसकी शादी बहुत अच्छे बैंकेट हॉल में हो, लहंगा पहन के हो। एडवेंचरस शादी हो गई कि पुलिस के डर से ये किसी शास्त्री नगर के इलाके में किसी गुप्त स्थान पर, यूं कहें जंगल में इनके फेरे पड़े। हम इस पर्दे से और इस रहस्य से जो मेरठ में पहली बार आ रहे हैं, मैं तमाम कार सेवकों का इंटरव्यू कर चुका हूं, लेकिन पहली बार पति पत्नी का इंटरव्यू कर रहा हूं। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। मैं बार बार कहता हूं, आज ऐतिहासिक पल है, 22 जनवरी का वो दिन, जो देश दुनिया के लिए बड़े से बड़े दिवाली से भी बहुत बड़ी दिवाली है। सबसे बड़ी बात क्या है कि रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। ऐतिहासिक पल, मेरे आराध्य उस भवन में विराजमान होंगे टेंट से निकलकर, जिसकी कल्पना बहुत कम लोग कर रहे थे कि क्या निकट भविष्य में इसकी संभावना दिखती है। 550 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिर वो घड़ी आई जब रामलला अपने भव्य महल में विराजमान फिर से हो रहे हैं, जिस समय त्रेता युग में थे। सबसे बड़ी बात क्या है कि लगातार हम उन कार सेवकों को, क्रांति भूमि मेरठ के उन कार सेवकों को आपके से रूबरू करवा रहे हैं। करुणेश नंदन गर्ग, राजगोपाल कात्यायन, मुकुल सिंघल सहित तमाम वो शख्सियत हैं, जहां तक हम पहुंच पा रहे हैं, पुराने पन्नों को, इतिहास के पन्नों को टटोल रहे हैं। वो चेहरे आपके सामने ला रहे हैं जो राम मंदिर आंदोलन के प्रणेता रहे, मुख्य रूप से भूमिका निभाई 6 दिसंबर को अयोध्या में, और उससे पहले 90 में मेरठ में गिरफ्तारियां दी। उनके जीवन के कई छुए और अनछुए पहलू को सुनाएंगे, जिससे आप सुनकर आप खुश भी होंगे और मार्मिक वेदना भी होगी। किसी की शादी प्रभावित हुई तो किसी के बच्चे डिस्टर्ब हुए, क्योंकि जो लोग जिनका मैं इंटरव्यू कर रहा हूं वो उस अभी तो 60-65 के हैं, लेकिन उस समय 30 साल के थे, 25 से 30 साल के बीच रहे होंगे। शादियां नहीं हुई, बच्चे छोटे छोटे थे, गोद में थे, तब भी उन्होंने राम के लिए, अपने आराध्य के लिए अयोध्या कूच कर गए। अब मेरठ में रथ यात्रा निकाली, गिरफ्तारियां दी, पुलिस से डर से छुपते रहे। उन तमाम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे। हमारे सामने ये पुराने अखबार रखे हैं, जिसमें आडवाणी जी की गिरफ्तारी से लेकर और मेरठ में जो राम आंदोलन हुए, उसमें जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, जिन लोग गिरफ्तार हुए, कैसे कैसे मूवमेंट चला, तमाम चीजों को लेकर लगातार यहाँ पे पुराने अखबार है। यहाँ पे यह अमर उजाला है, जो पुराना अखबार है, यहाँ पे जब ब्लैक एंड व्हाइट निकलता था तब के सारे अखबार हैं। इन सब मुद्दों पे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, जिस तरीके से आज उस शख्सियत से हम आपको सीधे रूबरू करवाएंगे, जो राम मंदिर आंदोलन से भी तो एक बड़ा लंबा इतिहास रहा है, वहीं व्यक्तिगत अनुभव और जीवन के भी छुए अनछुए पहलू से रूबरू करवाएंगे, क्योंकि उनकी शादी एक जीवन का यादगार पल हो गया। सीधे रूबरू होते हैं कार सेवक। जी हां, ये शब्द मैं बार बार बोलता हूं और रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिनकी बदौलत, जिनकी टेंट की बदौलत आज भव्य राम मंदिर की तरफ रास्ता साफ हुआ। हमारे साथ बैठे हैं प्रदीप तिवारी और इनकी पत्नी सुषमा तिवारी। पति पत्नी के बीच एक अच्छा, सुष्मिता तिवारी और पति पत्नी के बीच एक बच्चा, बड़ा लंबा एक संघर्ष भी है, एक प्यार भी है, एक सपोर्ट भी है। अगर ये समाज सेवा में आगे रहे, अगर ये कार सेवा में आगे रहे, तो पत्नी सुष्मिता तिवारी की बड़ी भूमिका रही।
इन्होंने साथ दिया। इनकी शादी भी हमें मानते हैं कि यादगार शादी रही, और जिस तरीके से हुई वो आप सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम सीधे प्रदीप से रूबरू होते हैं और सबसे पहले जानेंगे कि ये 87 से लेकर 92 के बीच में किन किन पदों पर रहे संक्षिप्त में, उसके बाद 90 का आंदोलन क्या रहा, फिर 92 के आंदोलन में आएंगे। नमस्कार सर, कैसे आप? ठीक। क्या लगता है आपको कि आज भव्य मंदिर बन रहा है, कितनी खुशी हो रही है, क्योंकि आपने अपने जीवन को अमूल्य जवानी के पल दिए श्री राम के लिए, और आज अपनी आंखों के सामने मंदिर बनते हुए देख रहे हैं। अशोक सिंघल जैसे तमाम लोग बिना देखे चले गए। अकल्पनीय है, खुशी अपार है, हृदय प्रफुल्लित है। ऐसी कल्पना कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा क्षण आएगा, लेकिन ये क्षण आया है। हम सभी के लिए उल्लास का दिन है, और 22 तारीख में रामलला अपने भवन में विराजमान होने जा रहे हैं। अत्यंत खुशी है। क्या लग रहा है कि आप उस पल को, कार सेवक के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे, आप 90 में किस पद पर थे और उस समय राम मंदिर आंदोलन को लेकर मेरठ में क्या गतिविधियां हुई? फिर 92 में आएंगे। मैं सन 90 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता होने के नाते नगर कार्यवाह का दायित्व मेरे ऊपर था। साथ साथ संघ की योजना के अनुसार श्री राम कार सेवा समिति मेरठ महानगर के प्रचार प्रमुख का दायित्व भी मैंने निर्वहन किया। उस प्रचार प्रमुख के दायित्व पर रहते हुए पूरे आंदोलन को गति देना और स्थान स्थान पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखना, यह उस समय बहुत आवश्यक था, और उस कार्य को हमने बखूबी पूरा किया। और कुल मिलाकर मुझे खुशी है कि हमारे देव दुर्लभ कार्यकर्ता इतने उत्साह से, इतने जोश से सभी कार्यक्रमों में लगे, चाहे वह राम जानकी रथ यात्रा हो, जिसमें मेरी चंपत राय जी के साथ जिस समय बैठक हुई रात्रि में 11 बजे, और सुबह राम जानकी रथ मेरठ आना था। रात रात में हमने तैयारी करके, चंपत राय जी ने जैसा बताया वैसा करते हुए सुबह हमने इतना अभूतपूर्व स्वागत किया। कंपनी बाग के चौराहे पर लगभग 700-800 कार्यकर्ता वहां उपस्थित थे। शंख घंटे घड़ियाल जिस पर जो बना सब मोटरसाइकिल स्कूटर से अंधेरे पहुंच गए, और 6 बजे चूंकि मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, अंदर कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं मिली थी, बाहर की सीमा को ही टच करना था और बाहर से बाहर ही निकलना था, तो हमने मेरठ की सीमा कंपनी बाग पर हमने जो उसका स्वागत किया। और उसके बाद धीरे धीरे राम जानकी रथ यात्रा के बाद में, जिस समय मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और वो सरकार के जुल्म इतने बढ़ते गए कि आडवाणी जी की गिरफ्तारी के समय 23 अक्टूबर को जिस समय आडवाणी जी को गिरफ्तार किया और रथ यात्रा रोक दी गई बिहार में, हमने निर्णय लिया रात्रि में ही, 23 की रात्रि में ही, चूंकि दायित्व था पूरे महानगर में सभी कार्यकर्ताओं को लगाना था, तय किया कि 24 तारीख में मेरठ बंद रहेगा। अभूतपूर्व बंद रहा मेरठ, और सब कार्यकर्ताओं ने उसमें सहयोग किया। तो इस प्रकार हम लगातार आंदोलन अक्टूबर में जुलाई और जून जुलाई का वक्त था जब ये रथ यात्रा आपकी मेरठ में निकली। राम ज्योति यात्रा तो 92 से पहले निकली थी। जी 90 की बात करूं, 90 की बात कर रहा हूं। 90 में उससे पहले राम जानकी रथ यात्रा निकली थी, जो सीमा के बाहर मेरठ की सीमा को छूती हुई चली गई, और हमने विभिन्न प्रकार के कार्यकर्ताओं की बैठकें ये सब चलती रही। आपका क्या दायित्व था उस समय 90 में, क्या दायित्व था? श्री राम कार सेवा समिति मेरठ महानगर प्रचार प्रमुख का दायित्व मेरे ऊपर। श्री राम कार सेवा समिति मेरठ महानगर के प्रचार प्रमुख रहे, और लिहाजा प्रदीप तिवारी जी के जीवन के कई पहलू हैं, छुए अनछुए पहलू। अगर हम इनके जीवन के पन्नों को पलटेंगे तो दर्द भी है और खुशी भी है। दर्द यह है कि इन्होंने अपने जीवन के उस पल को भगवान राम में लगा दिया, यूं कहें संघर्ष में लगा दिया, जब इनकी जवानी की दहलीज पे थे और इनकी बूढ़ी मां चाहती थी कि मेरे बेटे की शादी हो, ये प्रचारक बनना चाहते थे। वो पल क्या है, फिर हम 92 में आएंगे। मैं चूंकि व्यापारी हूं, कपड़े की मेरी शॉप है,
जब भी मैं रात्रि में घर जाता था, मैं माता जी को रोते हुए देखता था। संघ के कार्य में मैं लगा हुआ था, सामाजिक कार्यों में। माता जी की इच्छा थी मैं शादी कर लूं। बहुत दिन तक ये चलता रहा। अंत में सोच विचार कर मैंने तय किया कि जिस मां ने जन्म दिया है उस मां की इच्छा पूरी करने का दायित्व मेरा है। मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। उसी समय उन्होंने एक परिचित को बुलाकर और रिश्ता तय कर दिया। वो मैंने कहा भी लड़की वालों को देख लें, थोड़ा दरियाफ्त कर लें, ये वो सब चीज उन्होंने कहा तू मेरे ऊपर छोड़ दे और बस शादी करनी है। उस शादी के बाद जो इतनी बीमार रहती थी, उनका इलाज चलता था, उस शादी के बाद उनमें एक अजीब उत्साह आ गया और वो इतनी खुश रहने लगी कि मुझे आश्चर्य है। और 30 अक्टूबर का दिन मेरी शादी का तय हो गया। बिल्कुल 30 अक्टूबर की शादी का दिन तय हो गया, लेकिन इस तय ने प्रदीप तिवारी के जीवन में एक बड़ा बदलाव भी लाया। प्रदीप तिवारी जो हमारे साथ मौजूद हैं, रथ यात्रा की वजह से या राम जन्मभूमि आंदोलन की वजह से पुलिस की नजरों में थे, हिट लिस्ट में थे और उनकी गिरफ्तारियों के लिए पुलिस जगह जगह दबिश दे रही थी। कहीं कहीं किसी अपने रिलेटिव के यहाँ छुप रहे थे, खा रहे थे, भटक रहे थे। सुष्मिता तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं और इतिहास के पन्नों को पलटेंगे। किसी भी महिला, किसी भी लड़की की एक ख्वाहिश होती है कि उसकी शादी बहुत अच्छे बैंकेट हॉल में हो, लहंगा पहन के हो, तमाम अतिथि आए, जयमाला देखें। लेकिन जीवन के हर पल को प्रदीप तिवारी के साथ कदमताल करती रही और संघर्ष के समय से ही ये साइकिल पर जब प्रचारक के तौर पर या संघ के कार्यों से निकलते थे तब भी ये देखती रही, सपोर्ट करती रही और हर पल पर, क्योंकि जब पति सामाजिक कार्यों में होता है तो पत्नी की बड़ी भूमिका होती है। घर में 10 लोग भी आते हैं, चाय नाश्ता की व्यवस्था करनी होती है। लेकिन सुष्मिता तिवारी एक ऐसी महिला है, जब इनकी मां ने, इनकी सासू मां ने इनको पसंद किया, उसके बाद जब शादी की तारीख निकली 30 अक्टूबर, वो बड़ा एक रोमांचक चीज है और दर्दनाक दर्द वाला भी पहलू है कि सुष्मिता तिवारी ने वाकई उस पल को देखा और इनकी शादी एक तरह से एडवेंचरस शादी हो गई कि पुलिस के डर से ये किसी शास्त्री नगर के इलाके में किसी गुप्त स्थान पर, यूं कहें जंगल में इनके फेरे पड़े। हम इस पर्दे से और इस रहस्य से जो मेरठ में पहली बार आ रहे हैं, मैं तमाम कार सेवकों का इंटरव्यू कर चुका हूं, लेकिन पहली बार पति पत्नी का इंटरव्यू कर रहा हूं ये बताने के लिए कि दर्द कितने गहरे हैं। सुष्मिता जी नमस्कार, रोजाना खबर में कैसी हैं आप? बहुत अच्छी है। क्या लगता है अक्टूबर में 30 अक्टूबर की आपकी शादी की डेट फिक्स हुई और आप बेशक अभी चेहरे पे स्माइल है, लेकिन उस समय आपके चेहरे पर गुस्से का भाव होगा। आखिर एक चीज बताइए कि वो कैसे पूरे आप सीन को क्रिएट करें, ये कहाँ आप तैयार हुई? आप शास्त्री नगर में आपका परिवार रहता है सेक्टर 2 में और वहीं कहीं किसी पीछे जंगल में, क्योंकि 30 साल पहले तो शास्त्री नगर इतना डेवलप भी नहीं था, सुनसान इलाके पे हुई। तो कैसे लगा, किसने कहा कि आपकी शादी बैंकेट हॉल में नहीं होगी, यहाँ होगी? क्यों होगी? ये पता था कि पुलिस इनके पीछे पड़ी है? हाँ जी, ये तो पता था क्योंकि हमारी सासू माँ हमारे घर आई और वो आके रोने लगी, कहने लगी अब शादी कैसे होगी, भाई वो तो गिरफ्तार हो गए। तो इन्होंने कहा कि भाई ये तो अब आगे बताएंगे कैसे होता है। मेरे जो भाई हैं बड़े, जो सब करते थे हमारे लिए, उन्होंने कहा मौसी जी आप परेशान नहीं हो, सब होगा। लेकिन खैर वो रोके चली गई। लेकिन फिर बाद में पता चला कि इन्होंने कहा नहीं शादी तो होगी, जैसे भी होगी, गिरफ्तारी जरूर हो गई है, जरूर होगी। अब ये वहां से कैसे फरार हुए, कैसे नहीं हुए, हमारे यहाँ का तो सारा प्रोग्राम खत्म ही हो गया था, जो भी इंतजाम कर रखा था। फिर हमारे एक रिलेशन में उन्होंने एक फ्लैट हमें दिलवाया, क्योंकि गुप्त रूप से शादी होनी थी। और वहां पे बस थोड़ी सी तैयारी की, क्योंकि ना तो वहां पंडाल लग सकता था ना कुछ था, 10-20 कुर्सियां डली हुई थी, बस उसी में एक मंडप बन के शादी हुई हमारी। मतलब लगता ही नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे छोटा सा कोई जन्मदिन होता है, शादी जैसा तो कुछ नहीं था। और बुरा भी लगा। अच्छा, बुरा भी लगा क्योंकि हमारे सारे रिश्तेदारों को बड़ा अरमान था हमारे घर में सबको कि भाई मेरी शादी बहुत अच्छे से हो, और वो ऐसी हुई। ये तो किसी की सोच से बाहर ही था ये सब। तो उस समय क्या लगा था कि पति आरएसएस में है या पति सामाजिक पृष्ठभूमि में है, आंदोलन में है? क्या गलत पति का चुनाव हो गया? चुनाव तो मुझे क्या करना था, खैर मेरे भैया ने देखा, जो भी देखा उन्होंने तो अपनी तरफ। जब फेरे वाले जो प्रोसेस होते उस समय गुस्से में क्या दिमाग में क्या घूम रहा था? बस यही था, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। बस यही सोचा, मैंने कहा इस तरह की शादी तो नहीं सोची थी मैंने, पर इस तरीके का हुआ। मैंने प्रभु की इच्छा थी, शादी हो गई गुप्त स्थान पे, पुलिस की डर से शादी हो गई। बताइए कार सेवा जो आप भव्य मंदिर बनता हुआ देख रहे हैं, उसके पीछे कितने संघर्ष है। आप ये देखिए, एक किसी व्यक्ति की शादी प्रभावित हो गई, इन महिला के सारे अरमान धूमिल हो गए, दूषित हो गए।
अच्छा, उसके बाद विदा होके कैसे आई? विदा होके ये लेके आए, पता नहीं इनका घर तो था नहीं, वो इन्होंने कहाँ लाके एक जगह छोड़ा, वहां पे हम रात को रुके। वहां पे हमारी सासू माँ वगैरह, ज्यादा रिश्तेदार तो थे ही नहीं, बस हमारी 2 नंदे थी और ये, और हम वहां रहे। सुबह उठ के ये फिर अपने घर ले आए, फिर वहां से ये फिर फरार हो गए। बस यही हमारी तो शादी का यही था। हम पत्नी भी कह रही है कि पति फरार हो गए। मतलब कितने इंटरेस्टिंग चीज है कि आप देखिए, ये भावुक पल भी है और सब कुछ पहले बिल्कुल। सुस्मिता जी आज 30 साल के करीब होने वाले हैं, इसके सारे ताने वाले 33 साल होने वाले हैं। मतलब देखिए कितनी पत्नी के तौर पे, लोग कहते हैं भारतीय नारी। भारतीय नारी ये है, पता चल गया कि पति आंदोलन में है, पुलिस पीछे है, तब भी इन्होंने फेरे डलवा लिए, तब भी ससुराल आ गई और वहां से किसी के यहाँ विदा होके आई, फिर उसके बाद घर पे आई। फिर पति अगले दिन जब हनीमून का टाइम होता है, जब एंजॉय करने का टाइम होता है, तो पति फिर से निकल गए राम अपने आराध्य के लिए संघर्ष का गाथा गाने। तो क्या लगा आपको? फिर गए, कितनी देर में लौट के आए फिर? बस ये थे, कम से कम 15 दिन बाद आया ये। उस बीच में तो गुस्सा आता रहा कि हम गलत जगह बिल्कुल आया गुस्सा। मैं तो अपने भैया को सोचा कि कहाँ शादी कर दी, लेकिन ये था, अब जो हो गया था वो बदला तो जा नहीं सकता था। फिर ये सोचा कि अब इसी में ही अपने आप को अब रखना तो है ही। ये 90 की बात है। फिर उसके बाद 92 में कार सेवा में गए, तो फिर कैसी आपकी भूमिका रही? बस उस समय मेरा बेटा 9 महीने का था और हाँ, और वो बीमार बहुत रहता था क्योंकि उसको कार सेवा में इतनी भीड़ है, रिस्की है। हाँ, एक बार बोला, मैंने कहा बच्चा छोटा है, मम्मी भी बीमार रहती हैं, तो इन्होंने कहा नहीं मुझे जाना है। तो फिर तो उत्साह के साथ भेजना ही था क्योंकि बहुत लोग जा रहे थे। हाँ जी, फिर एक बार ये भी आता है मन में कि अगर कुछ गलत भी होना होगा वो यहाँ भी होगा, और अगर नहीं होना होगा तो ये वहां से भी ठीक ही आएंगे, सब कुछ करके आएंगे वहां से। अच्छा, और ये शक्ति देखिए। तो क्या लगा आपको कि अब लगातार कारवा आगे बढ़ता गया, अब राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बन रहा है, तो कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा, बहुत खुशी। सारे दुख आपके मिट गए? नहीं, दुख तो मुझे नहीं था, थोड़ा समझने लगी थी। हाँ, तो थोड़ा सा बस ये था कि कुछ पल ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है कि हमारे इस तरीके से वो नहीं हो पाए, बस उनका रहता है। बाकी तो बहुत खुशी होती है। इतने उसके बाद तो घूमने फिरने गए, ईमानदार अब तो लगातार जा रही होंगी। ऐसा कुछ नहीं, पारिवारिक जिम्मेदारी बहुत थी। सास बहुत बीमार रहती थी, उनको छोड़ना तो 1 मिनट के लिए भी मेरे लिए बहुत ही वो था। और उसमें मेरे घर वालों का, मायके वालों का इतना सपोर्ट, मेरी छोटी सिस्टर का 92 में इनको हमने छत से कुदाया दूसरे के घर में, पुलिस से बचने। दोनों तरफ पुलिस ने रास्ता घेर रखा था, गेट बजा दिया जोर से। फिर मैंने भी पुलिस वालों को बोला कि मैंने कहा नहीं, मैं तो गेट नहीं खोलूंगी, भाई या तो लेडीज पुलिस लाओ। वो भी बहुत नाराज हुए, हम कुछ उल्टा से बोला उन्होंने थोड़ा बहुत कि, पर मैंने गेट नहीं खोला। लेकिन ये दोनों भाई थे, इनके छोटे भाई भी थे, वो भी थे, उन लोगों को दूसरे के घर में सीढ़ी लगा के कुदाया मैंने 4थी मंजिल से, मैं और मेरी छोटी बहन ने। तो उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है। मेरे भाई इतना करते थे कि कर्फ्यू में मुझे लेके आना है, छोड़ के आना है, पुलिस में थे मेरे भैया भी, तो उनका भी बहुत सपोर्ट मेरे जीवन में रहा है कि उन्होंने बहुत साथ दिया है। बहुत परिस्थिति हमारी बहुत खराब ही रही। पति किसी गलत आंदोलन में नहीं थे, राम जी के आंदोलन में थे। राम जी आराध्य, किसी को कोई मतलब मायके में भी किसी को कोई तकलीफ नहीं थी, और न ही मुझे फिर तो समझा लिया अपने आप को कि भाई ये कोई गलत चीज तो थी नहीं, अच्छा था अपने देश के लिए। और जवानी के दिन और शादी के समय कम उम्र में पुलिस के साथ देखना। हाँ जी, हाँ, पुलिस से भी बहुत ज्यादा। ये जब अयोध्या गए कार सेवा के लिए, फिर लौट के आए, तो पुलिस लगातार पीछे भी, बाद में नॉर्मल हो गया। अब जाएंगी दर्शन करने अयोध्या? हाँ, बिल्कुल, मौका मिलेगा तो बिल्कुल जाऊंगी। अभी तो रश कार सेवा किए होंगे, जो पत्थर हटाए होंगे, जहाँ पे खड़े होंगे, वो बताएंगे आपको। हाँ जी, तो देखते हैं अब कब जाना होगा। बिल्कुल, सुस्मिता तिवारी जी हैं, और वाकई भारतीय नारी के अंदर जो बातें होती हैं अपने पति को लेके, वो वाकई कूट कूट के भरी है कि मैरिज के उस क्षण को भी इन्होंने मलाल, दुख तो हुआ क्योंकि महिला है, दुख तो होगा, किसी को भी होगा, लेकिन भारतीय नारी है कि अपनी चीजों को समेट के अपनी सासू माँ की सेवा की, पति को बचाया। पुलिस जब दरवाजे पे आ गई तो सीढ़ी लगा के दूसरे घरों में कुदवाया। महिला है और गलत चीज में नहीं थे, ये राम जी के आंदोलन में थे। बिल्कुल, हम आपके पास आते हैं। और आप जब 6 दिसंबर को वहां गए, तो कब गए? यहाँ से कितने तारीख को गए? 30 अक्टूबर। 30 जब आप 6 दिसंबर के उसके लिए गए, तो उससे पहले कब गए? 92 में कब गए आप? 1992 में 30 नवंबर को सिटी स्टेशन से ट्रेन से हम लोग गए। मैं अपने साथ कुछ और कार्यकर्ताओं को लेकर गया
और हम सीधे वहां से फैजाबाद और फिर अयोध्या गए। वहां कार सेवकपुरम में हम लोग का निवास था, तो वहां हम सब लोग ठहरे। और वहां ठहरने के बाद में हम दैनिक दिनचर्या में विभिन्न प्रकार के जो कार सेवकपुरम के जो कार्यक्रम थे उनको निर्वहन करते रहे। और मैंने इसमें कई चीजों को मैंने महसूस भी किया कि वहां पे रेत वाला काम पहले 4-5 तारीख को किया गया। 6 दिसंबर के उस लाइव टेलीकास्ट कीजिए संस्मरण, और कहां थे आप और क्या देखा और शाम तक क्या हुआ, पूरे सुबह से शाम तक का आप लाइव चित्रण कीजिए। 6 दिसंबर को सुबह सरयू में स्नान करने के बाद जैसा तय हुआ था कि सभी कार सेवक सरयू से एक मुट्ठी रेत लेकर और कार सेवा के निमित्त वहां एक स्थान पर वो रेत डालेंगे। ये कार सेवा का एक प्रारूप तय हुआ था। तो हम भी सुबह स्नान करके और रेत लेकर के और वहां से सीधे राम जन्मभूमि स्थल पर आए। तो हमने वहां जो दृश्य देखा, वहां एक बहुत बड़ा, एक बड़ी बिल्डिंग में ऊपर काफी बड़ा मंच बना हुआ था। मंच पर उस समय जो है वो भाषण चल रहे थे, और जो राम जन्मभूमि का जो क्षेत्र था, जो मंदिर था राम जन्मभूमि का, जिसको वो विवादित ढांचा कहते हैं, तो उसके चारों तरफ जो बैरिकेटिंग लगी हुई थी, वहां बड़ी संख्या में लाठी लेकर कार्यकर्ता तैनात थे, जिससे कोई कार सेवक अंदर ना आ पाए, उस ढांचे तक पहुंच ना पाए। तो हम सब लोगों ने जब आए वहां देखा, धीरे धीरे कार्यकर्ताओं में एक गुस्सा कि हम यहां केवल इसलिए नहीं आए हैं। 1990 में जो कोठारी बंधुओं ने जो बलिदान दिया, जो कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया, वो क्या व्यर्थ चला जाएगा? इस बार की कार सेवा भी क्या ऐसी निरर्थक चली जाएगी? रेत डाल करके आना है क्या हमको? ये कार सेवकों का जो उबाल था, ये जो गुस्सा था कार सेवकों का, ये आक्रोश में बदलता गया। और धीरे 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 कार सेवक इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठे होकर लाठियां मारते रहे, जो व्यवस्था में तैनात थे, उसके बावजूद उस परिसर के अंदर पहुंच गए और गुंबद तक पहुंचने में कामयाब रहे। और धीरे धीरे वो भीड़ बढ़ती चली गई, और कुल मिलाकर के जिसके हाथ जो लगा, बल्ली, कुदाल, सरिये, जिसके हाथ जो था, उससे ही उन्होंने ढांचे को तोड़ना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे जो स्थिति बनी, हालांकि मंच से उस समय सभी को, कार सेवकों को रोका जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि आप लोग इस स्थल से दूर रहें। और लेकिन कार सेवकों में जो आपकी क्या भूमिका रही, आपने क्या किया? मैं उस समय अंदर जाने से पहले मैंने जो वहां कार सेवकों में जो उत्साह था, उसको देखते देखते मुझे एक स्थान पर ऐसा नजर आया कि यहां कुछ गलत हो रहा है। वहां बीबीसी के संवाददाता मार्क तुली अपने कैमरेमैन के साथ, और उन्होंने एक थैले में बिस्कुट के पैकेट रखे हुए थे। वो बिस्कुट के पैकेट कार सेवकों को दे रहे थे खाने के लिए, लेकिन वो बिस्कुट के पैकेट उनके हाथ में नहीं पकड़ा रहे थे। उस बिस्कुट के पैकेट को खोलकर इस तरह से दे रहे थे कि वो बिस्कुट के पैकेट गिर जाए जमीन में, और कार सेवक जमीन से उनको उठाकर ले रहे थे। तो ये दृश्य जो मैंने देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि जो पश्चिमी मीडिया है, ये यहां पर गलत चित्रण करना चाह रही है। यहां पर ये दिखाना चाह रही है कार सेवक भूखे हैं, इनको यहां जबरदस्ती लाया गया है, ये किसी धर्म की वजह से, भावना के वशीभूत होकर नहीं आए हैं। तो मार्क तुली के ऊपर जो हमने वहां से उसको खदेड़ना शुरू किया, और फिर तो कार सेवकों ने उसको उस परिसर स्थल से खदेड़ दिया, बिल्कुल उसको वहां दिखाई नहीं दिया। उसके बाद हम लोग भी जो है अंदर पहुंच गए गुंबद के पास, और गुंबद के पास पहुंच करके हमने भी उसमें थोड़ा बहुत प्रयास किया। लेकिन मैंने जो दृश्य देखा, अंदर का दृश्य मैंने देखा कि कार्यकर्ता ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, कार सेवक उसमें दब रहे हैं, अनेकों कार वहां अपने प्राण न्यौछावर कर दिए कार सेवकों ने। हालांकि रोका जा रहा था कि भाई गुंबद गिरने वाली है, ये हिस्सा गिरने वाला है, यहां से हट जाओ, लेकिन कार्यकर्ताओं का उत्साह, इतना अपार उत्साह था। यहां यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि जिस समय हम अयोध्या में कार सेवकपुरम में रहते थे, प्रतिदिन वहां संत महात्माओं से मिलते थे। तो अपने जो महंत रामचंद्र दास परमहंस जी थे, उन्होंने मुझे, उनके सानिध्य में मैं प्रतिदिन जाता था उनके पास, तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि जब भी ये गुलामी का प्रतीक हटेगा,
तो ये जितने यहां पर ये हनुमान जी के बंदर दिखाई दे रहे हैं, एक भी नहीं दिखाई देगा। और ये उस समय साक्षात मैंने अपनी आंखों से देखा, सभी ने देखा होगा कि पूरे 2 किलोमीटर तक एक भी बंदर नहीं था वहां। सब हनुमान जी की ये जो शक्ति थी ये कार्यकर्ताओं के अंदर आ चुकी थी, और वो कार्यकर्ता बिल्कुल हनुमान की तरह से और बिल्कुल जूझ कर लग गए थे और तीनों गुंबदों को गिरा दिया। और तीनों गुंबद गिरने के बाद हमको ऐसा लगा, जानकारी मिली कि जो फैजाबाद में प्रेस क्लब है, उस प्रेस क्लब में मार्क तुली बैठा हुआ है। तो इतना उत्साह कार्यक्रम, मेरे एक बार वहां कुछ जिक्र करने से कार्यकर्ता तैयार हो गए, बोले हम चल रहे हैं फैजाबाद, हम चल रहे हैं फैजाबाद। करीब 125-150 कार्यकर्ता पैदल हम लोग अयोध्या से होते हुए और फैजाबाद। उस समय की जो स्थिति थी, तीनों गुंबद गिर चुके थे। कल्याण, ये सुनने में आ रहा था कि फोर्स यहां कभी भी आ जाएगी, कभी भी एंटर करेगी। कल्याण सिंह इस्तीफा दे चुके थे और बस जान हथेली पर रखकर हम जगह जगह हमने अयोध्या से फैजाबाद पैदल की दूरी तय की, दौड़ते हुए तय की। और हमने देखा कि वहां जले हुए टायर पड़े हुए हैं, अवरोधक पेड़ कटे हुए पड़े हुए हैं, यानी फोर्स किसी भी तरह से अयोध्या तक ना पहुंच पाए। कार सेवकों ने यह प्रबंध किया हुआ था। हम वहां से सीधे फैजाबाद प्रेस क्लब पर आए। प्रेस क्लब में पहुंचने के बाद हमने एक स्थान पर मार्तुली बैठा हुआ है, कार्यकर्ता अंदर से उसको घसीट कर बाहर ले आए, उसकी जबरदस्त पिटाई की। उस समय वहां जो तत्कालीन फोर्स थी वो या बुलाई गई थी, उन्होंने उनको बचा लिया, अन्यथा उसकी बहुत पिटाई हम कर चुके थे। उसके बाद फिर हम लोग वापिस आए। वापिस आने के बाद वहां बजरंग दल के जो विभाग के जो अधिकारी थे वहां अयोध्या के, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि इस समय जो सबसे बड़ा काम है, कार्यकर्ताओं को जुटाकर ये जो ढांचे का जो ये स्थल है, इससे यहां से सारा मलबा हटाना है और एक ऐसा स्थान तैयार करना है कि सुबह भोर होने से पहले, क्योंकि फोर्स कभी भी आ सकती है, भोर होने से पहले, और ये यहां भगवान राम को विराजमान कर दे। बहुत बढ़िया। और टेंट और चबूतरा तैयार किया इन कारसेवकों ने जान हथेली पर डालकर, कितने शहीद हो गए। आज वही टेंट का रास्ता भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण का बहुत बड़ा पथ प्रदर्शक बना है। अगर टेंट न बना होता, रामलला विराजमान न होते, तो शायद इतनी मजबूती से दावेदारी न होती। मानते हैं आप? ये तो था बिल्कुल, ये बात तो सच थी कि भगवान राम का जो स्थान है वो भगवान राम का ही स्थान रहेगा। उस समय भी वो, जिसको हम कहते हैं कि गुलामी का प्रतीक था, उसमें भी भगवान राम विराजमान थे और उसमें भी विराजमान थे और पूजा होती थी। और हम प्रतिदिन, जितने दिन हम 10 दिन वहां अयोध्या में रहे, हम प्रतिदिन वहां पूजा करने के लिए जाते थे, प्रतिदिन सरयू में स्नान करने के बाद। तो हमारे सबके दिमाग में यह था कि वहां पर भगवान राम विराजमान हो जाएं। तो उसके लिए राजमिस्त्रियों ने अलग काम किया, कार सेवकों ने इतनी तेजी के साथ चारों तरफ की बाउंड्री, छोटी छोटी बाउंड्री तरह तैयार की, बीच का समतल किया। और एक दृश्य मुझे याद आता है, लगभग 3-3:30 बजे की बात थी, मेरे हाथ में एक लंबा दंड था, मैं बहुत तेजी से कार्यकर्ताओं से काम करा रहा था। ये पत्थर अब इस तरह से 4 लोग लेकर के इसको हटाएं, इसको ऐसे करें, थोड़ा निर्देशन के काम में मैं लगा हुआ था। तो मैंने वहां मेरठ के 2 लोगों को देखा। मैंने वहां देखा श्री करुणेश नंदन गर्ग और मुकुल सिंगल। रात में 3-3:30 बजे मुझे ये 2 लोग वहां दिखाई दिए। लेकिन हमने सुबह तक वो सब काम व्यवस्थित तरीके से करके, और उसके बाद जब वो रामलला विराजमान हो गए, हम वहां से 8:30-9 बजे हम वहां से वापिस कार सेवकपुरम आए। बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से ये संस्मरण लाइव, और इससे पहले हमें भी सुनने को नहीं मिला था। इनकी बातें सुन के रोंगटे खड़े होते हैं सुनने में। और सोचिए, जो व्यक्ति वहां मौजूद रहा होगा, उनकी कितनी बड़ी मतलब दिल कहें और कितना बड़ा जज्बा कहें कि अपने परिवार और अपने छोटे छोटे बच्चों को, 9 महीने के बच्चों को छोड़कर ये गए, ये सोच के गए कि हो सकता है वापस आए भी ना। सबसे बड़ी बात है गुंबद टूटना, और इतनी बड़ी चीजों को वहां कार 5-6 लाख लोग इकट्ठा हो रहे हैं, कोई भी हादसा हो सकता था। बहुत संक्षिप्त में आप क्या कहेंगे लोगों को, किस तरह दिवाली मनाए और किस तरह त्योहार मनाए 22 जनवरी को? हजारों वर्षों का यह आंदोलन है, इसमें कितने परिवार शहीद हुए, कितने लोग इसमें जो है वो बलिदान हुए। आजादी के बाद भी यहां जो भी सरकार आई, सब टालम टोल की नीति अपनाई, सबने सनातन के ऊपर प्रहार किया और प्रभु श्री राम को टेंट में रखा।
नालत है ऐसी सरकारों पर कि भगवान राम तो टेंट के त्रिपाल में, चूते हुए त्रिपाल में बरसात में रह रहे हैं और हम आलीशान मकानों में रह रहे हैं। तीर की तरह चुभती थी ये चीज, लेकिन कुल मिलाकर के देश में ऐसा वातावरण बना कि आज हमारे देश में हमारे ऐसे प्रधानमंत्री हैं, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत का विश्व में बोलबाला किया और जिन्होंने एक दिशा दी देश को कि राष्ट्र प्रथम। हम अपने जीवन दिनचर्या में कुछ भी काम करें, लेकिन हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। ये विषय, ये विचार करते हुए और आने वाले समय के लिए तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूं सभी से कि आने वाले समय में ये जो 2024 का जो समय है, ये समय साधारण समय नहीं है। हमने बहुत समय आजादी के बाद भी सनातन के ऊपर प्रहार होते रहे, हमने बहुत समय तक प्रहार सहे हैं। अब ये हमारे लिए एक प्रकार का राम राज्य आया है, भगवान राम स्थापित हुए हैं, तो क्यों ना 80% देश की आबादी एकजुट होकर एक स्वर से भव्य राम मंदिर के लिए लगे और आने वाले समय में एकजुट रहें। विभिन्न जातियों और उपजातियों में विभाजित ना होकर केवल एक ही विचार रहे कि मैं हिंदू हूं, भगवान राम मेरे अपने हैं। अपने घर में भगवान को लाएं, 22 तारीख को अपने घर को सजाएं दीपावली की तरह से, और अपने घर में लाएंगे भगवान राम को, क्योंकि मैं प्रत्यक्ष उदाहरण हूं इस बात का। मैं भगवान राम के काम में लगा और आज मेरी पत्नी, मेरे दोस्त, बच्चे, मुझे एक सुख शांति पूर्वक अच्छा परिवार है मेरा, और मुझे खुशी है कि मेरे घर में किसी प्रकार का कोई रोग और विघ्न नहीं है। प्रभु श्री राम मेरे सब काम पूरे कर रहे हैं, क्योंकि मैं सच्चे मन से लगा था श्री राम के काम में, और मुझे कोई अड़चन नहीं है, और आगे भी भगवान राम सब ठीक करेगा। बिल्कुल। जिस तरीके से प्रदीप तिवारी के जज्बे को आप देख सकते हैं कि जो शरीर, जो तन राम के काम ना आए वो तन बेकार है, यही स्लोगन हुआ करता था सभी कार सेवकों का। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि इस पूरे कारवां में सुष्मिता तिवारी की बड़ी भूमिका रही, जिन्होंने बहुत ही छोटे बच्चे को होने के बाद भी इन्होंने 92 में कार सेवा के लिए जब विवादित ढांचा ढहा, उस समय इन्होंने अपने पति को राज तिलक लगा के अयोध्या भेजा। चलते चलते क्या कहेंगी आप कि उस दिन आप क्या क्या करने जा रही हैं घर में? उस दिन उत्साह का दिन तो है ही बहुत ज्यादा। घर भी लाइट भी सजाएंगे, दिए भी जलाएंगे बहुत सारे, पूरी पकवान बनाएंगे। हाँ, राम जी आ रहे हैं, राम जी आ रहे हैं, भोग बनाएंगे उनके लिए अच्छे अच्छे, जो भी ज्यादा से ज्यादा हमसे हो सकेगा, क्योंकि ये जीवन में दोबारा ये क्षण कभी आना नहीं है, और जो आ चुका इसको हमें खुशियों के साथ मनाना है। और मैं तो कहूंगी जो जिस लायक है वो उस तरीके से अपने यहाँ दिवाली मनाए, और ये उस दिवाली से भी ज्यादा बड़ी दिवाली हो। दिवाली तो हर साल आती है, ये 500 साल बाद दिवाली ये आइए तो उसको भी इस तरीके से मनाए कि जो ये याद रहे, जब तक हम तो पता नहीं आगे रहे ना रहे। मंदिर बनने के बाद तो रामलला विराजमान हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद दर्शन तो आप करते रहेंगे। लेकिन जब आपके घर कोई मेहमान आता है तो आप पहले दिन कितना स्वागत करते हैं, ये यादगार पल होता है। और यही भगवान राम, श्री राम जब अपने महल में विराजमान हो रहे हैं, उस पल को यादगार बनाइए और अपने घर को दिवाली से सजा दीजिए। वो सब काम कीजिए जो सारे बैरियर टूट जाएं कि 22 तारीख का दिन ऐतिहासिक बन जाए। प्रदीप तिवारी और सुष्मिता तिवारी के साथ हमारी ये बातचीत हुई, और ये पल बताने के लिए कि इनकी शादी, इनकी तमाम चीजें राम के काम और राम आराध्य के काम आ गए। ऐसे ही इन दोनों को सैल्यूट रोजाना खबर की तरफ से। और आप इसी तरह राम के काम के लिए आपने अपनी शादी के यादगार पल भी साझा किए। इन तमाम उन महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए बहुत अनुकरणीय और प्रेरणादायक हैं सुष्मिता जी, जो पति के अच्छे कार्यों के लिए पत्नी सदैव खड़ी रहती है। आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बताएं कि ये इंटरव्यू आपको किस प्रकार से मोटिवेट किया। राम के काम, अयोध्या के काम और जय श्री राम के नारे के साथ नमस्कार। रोजाना खबर रखे सब पे नजर, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।